Today I'm going to start new chapter, chapter 7, Evans Tries and O-Level, written by Colin Jackson. In this chapter, we will see some important characters: the Secretary of the Examination Board, the Governor of Asian Prisons Oxford, James Evans, a prisoner, and here is the main important characters of in this chapter. Mr. Jackson, a prisoner officer, Mr. Stephens, prisoner officer, the renowned S. McLary, he's an invigilator, Mr. Carter, detective superintendent, Mr. Bell, detective chief inspector. This chapter is very interesting. We know very well about this. It is a very long chapter, but it's very interesting and सस्पेक्टिव ऑफ स्टोरी. ये चैप्टर जितना अच्छा है उतना ही सस्पेक्ट से भरा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. It was the early in the March when HM governor, he was governor called to the secretary of the examination boards of Oxford University. He called him because his prisoner Evans want to take as examinations. अब होता क्या है कि वो अर्ली मार्च स्टार्टिंग मार्च मंथ में होता क्या है कि जो उनका एजेंट्स होता है, गवर्नर होता है, वो सेक्रेटरी को कॉल करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. व्हेन ही वाज कॉल्ड बिकॉज हिज प्रिजनर वांट टू टेक अ एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एग्जामिनेशंस देना चाहता था. आफ्टर दैट ही आस्क्ड हिम about this. Well, first of all, he's just called to him and he just received the call. After that, told about the story. He says that, sir, my prisoner want to take as examinations related of O-level German because his last 3 months have been in jail. वो बताने लगता है कि जेल में वो 3 मंथ से पढ़ाई कर रहा है और वो उसका एग्जाम दिलाना चाहता है. कैन ही डू दिस? ही इज आस्किंग ऑक्सफोर्ड. ओके, यू कैन सेंड इन ऑक्सफोर्ड शेप. वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप उसको क्या करो, ऑक्सफोर्ड से भेज दो. कॉमन सी बात है ना, क्योंकि वो क्या है, वो वाज अ प्रिजनर. दैट्स कॉज ही टोल्ड हिम ओके ही कैन बट व्हाट ही विल बी डू, यू कैन सेंड इन ऑक्सफोर्ड, उसको ऑक्सफोर्ड भेज दो. आफ्टर दैट गवर्नर टोल्ड हिम, सॉरी सर, आई वांट ही विल बी एग्जामिनेशन इन हिज सेल बिकॉज आई कांट टेक एनी रिस्क अबाउट मैक्लैरी, सॉरी अबाउट इवांस बिकॉज हिज स्टाफ. वो बोलने लगता है कि सॉरी सर, मैं उनको सेंड नहीं कर सकता, मैं उनको वहां नहीं भेज सकता. मैं चाहता हूँ कि वो क्या करे, इसी जेल में, इसी सेल में वो एग्जाम दिलाए. आफ्टर दैट एज सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस ही आस्क्ड हिम व्हाई ही इज वेरी बिग क्रिमिनल, he have a very different type records. After that, no sir, not at all, he is not this types of other types of prisoner. He is a very peace, he is a very calm person. No have any different types of human beings have different types of thoughts. नहीं सर, वो ऐसे thoughts और ऐसा person नहीं है, वो बहुत शांत रहता है. So what is the problem? Why not want to send? तो बोलने लगते हैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम उसको भेजना क्यों नहीं चाहते? Because he is very clever. In fact that he have already 3 times escaped in the cell. वो बताने लगता है, कौन बताता है? HM गवर्नर, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या हुआ है, अभी तक 3 टाइम्स सेल से भाग चुका है. एंड इफ हैव गिव एनी अपॉर्चुनिटी सो डेफिनेटली ही विल बी एस्केप इन द शेल. दैट्स व्हाई आई नेवर वांट टू टेक एनी रिस्क. इसीलिए मैं कभी रिस्क लेना नहीं चाहता. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट सेक्रेटरी टोल्ड टू द गवर्नर, ओके, I can manage and I will send one invigilator. And what is the name? McLary.
I will send in your cell. After that, you can take that exam. Oh, thank you so much, sir. जैसे वो बोलता है कि ठीक है, कौन बोलता है? सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड का बोलता है कि मैं आपको क्या करूँगा, एक इन्वेस्टिगेटर आपके सेल में भेज देता हूँ। वो क्या करेंगे, आपको आपके यहाँ ही सेल में जाके उससे एग्जाम ले लेगा। When he was told him thank you, उसके लिए thank you बोलने लगता है। After that, now before he one day before in the evening time, that was the time of 8:30, especially of the 7th June. In this day, governor have take to specialist officer. They have will be observations for इवांस। अब क्या करता है, टू स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उसको वो अरेंज करता है, क्योंकि वो क्या करे, एनी टाइम्स दे विल बी ऑब्जर्वेशंस टू इवांस। ऑब्जर्वेशंस के लिए उनको, और वो टू पर्सन्स कौन थे, फर्स्ट मिस्टर जैक्सन एंड सेकंड वन मिस्टर स्टेफन। दिस टू पर्सन्स विल बी ऑब्जर्व एवरी टाइम। व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव कम इन द सेल, आफ्टर दैट they watched in these times when governor have giving an order, you can take everything as the related of razors, blades, anything, any tools it have events, you can collect that, because if have anything with him, so definitely he will be escaped in the sale। वो जानता था कि उनके माइंड के बारे में, इसीलिए गवर्नर क्या करता है, इवांस और जैक्सन को ऑर्डर देता है कि उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्या हो, रेजर हो, ब्लेड्स हो, सीजर्स हो, कोई भी टूल्स हो, उसको क्या करे, वो सब कलेक्ट कर ले, अदरवाइज वो क्या होगा, वहाँ से भग जाएगा। बट इवांस एंड स्टेफन्स so many times thinking about that, how he will be broke this cell, how he will be escaped here, and after that he was collected all the razors and everything. That times he was told to the officers, he said that, sir, please give me some times because I want to take a razor, but they are not agree with that. So he's asking why, because I want to clean my beard, I want to clean shave। वो कहने लगता है कि मैं क्लीन शेव करना चाहता हूँ। बियर्ड्स को क्या था, जो इस वेरी लॉन्ग बियर्ड एंड ऑलरेडी हिज हेयर वाज अ वेरी लॉन्ग जस्ट लाइक एज अ गर्ल, दैट्स कॉज ही वांट टू कट हिज हेयर एंड दे ही वांट टू क्लीन हिज बियर्ड। अब अपने बियर्ड को क्या करना चाहता था और हेयर्स को कट्स करना चाहता था। ओके, बट फॉर अ फ्यू मिनट्स I never want to give a very lots of time। वो कहने लगते कि ठीक है, बट कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते थे। आफ्टर दैट when sometimes later Evans have cleaned his safes and already he has taken all razors, blades and everything, but Stephens and Jacksons both are talking to each other, he said that he can't escape, and he said that he's not read anything, just he was wasting the time। वो कहता है कि ये पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं होगा यार, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, इससे पता नहीं क्यों हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, जस्ट इज टाइम वेस्टिंग फॉर अस। वो बोलने लगता है कि हमारे लिए सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब होता है ना, क्योंकि वो तो क्या है, ही इज अ प्रिजनर, एक कैदी है, एंड इम्पोर्टेंट फॉर हिम बिकॉज ही हैव ऑलरेडी 3 टाइम्स एस्केप्स, क्योंकि वो पहले 3 टाइम्स भग चुका है, तो उस पर कोई बिलीव करना भी इतना आसान नहीं था। When every time watched Stephens and Jacksons, both times conversations and every time conversations to each other about his just a waste of time। उनको हर बार देखता तो हर बार यही बोलता कि क्या बोलते, सिर्फ ये टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ किया नहीं होगा। he can't pass in the exam, वो पास हो नहीं सकता। इस तरीके से क्या करते हैं, so many times is told him, and after that governor ring the bells and he received the call, he told them every time both to what you will be do,
you will be observe Evans because he is a very sharp mind. बार बार उसको कॉल करके उसको बार बार ये बोला जाता है कि तुम क्या करोगे, तुम उसको बार बार देखते रहोगे क्योंकि उनका माइंड क्या है, इट्स वेरी शार्प माइंड. आफ्टर दैट जैक्सन entered the cell and he washed him. He have already cleaned his face and now if he will be do anything in the shell, so he will be heard something. That's cause he have take a microphone in the shell. अब होता क्या है कि वो जो कुछ भी करेगा उसको सुनाई देगा, एटलीस्ट वो ग्रो करेगा या कुछ भी तो उसको सुनाई देगा बाहर से. इसीलिए वो क्या करता है, जो माइक्रोफोन होता है उसको सेल में रख देता है. फाइनली आफ्टर दैट Evans was a very clever man. That's cause he was not do anything else if have a doubt anything. अगर उसको कुछ डाउट भी हो जाए, ऐसा वो कुछ करने वाला तो था नहीं, इसलिए होता क्या है वो कुछ करता नहीं है. Finally now governor come to that place and he observed one times because that time he was not looked his face already, he just washed his back side. जब वो आता है उसको देखता है तो क्या देखता है कि वो सिर्फ अपने बैक साइड को ही देखता है. सजा किसके बैक साइड को, इवांस की, क्योंकि वो ऐसा बैठा हुआ था. आफ्टर दैट व्हेन इन्विजिलेटर कम टू हिज shell, so that person was completely tall and he was not walk properly. First of all, he is wearing as black color of coats, shoes, hats, everything, and he was a very tall man. कोई का जो मैकलेरी आता है इन्वेस्टिगेटर, कोई टॉल पर्सन था, शूट पहना हुआ था, उसके हैंड में क्या था, सूटकेस था. And after that he was entered. So Mr. Jackson and Evans told him, "Sir, we want to check your suitcase." Okay, you can do. After that they have checked us, so they have nail cutters and some tools. After that Jesus, so he told him, "No sir, you can't take this." When he was washed, there have one rubber. So Jackson asked him, "Why sir, why you need of this rubber band?" वो पूछने लगता है कि रबर का जो जस्ट लाइक एज बलून जैसा होता है, वो पूछने लगता है आपको इसकी क्या नीड्स है, यू कांट टेक दिस, आप इसको नहीं ले सकते. आफ्टर दैट ही टोल्ड हिम बिकॉज पाइल्स है, आई हैव अ प्रॉब्लम्स ऑफ पाइल्स एंड आई कांट सिट लॉन्ग टाइम, दैट्स कॉज आई हैव नीड्स ऑफ दिस रबर बैंड. वो कहने लगता है कि मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम है, मैं लॉन्ग टाइम तक एक जगह स्टेबल होकर बैठ नहीं सकता, इसीलिए क्या होता है मुझे इस रबर बैंड की बैंड्स नीड्स है. Where after hearing these words, first of all he told him, "Please sir, please show your ID." When he was showing his ID, there have a right name of Mr. McLaren and he was, what is the profession, he was as invigilator, क्योंकि वो इन्वेजिलेटर्स का वर्क करने के लिए आया था. तो उसके बाद वो उससे एग्री हो जाते हैं जब वो सब चीज़ उनका चेक करते हैं. कौन चेक करते हैं, स्टेपन एंड जैक्सन.